दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों के लिए आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड में देखा था, जिया ने यूनिट के साथ मिलकर रिफाइन कर दिया था प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को, और वहीं पे जो सेंट्रल पेन था उसके अंदर काफी ज्यादा क्योस मचा होता है क्योंकि एक और एंशिएंट क्लैन को गायब कर दिया गया था रातों रात। और यहाँ पे होलो सोल और स्काई मैंशन की फाइट तो काफी लंबे टाइम से चली रही होती, मगर हुन क्लैन ने एक और वॉरियर को डिस्पैच कर दिया था जो कि होता है डाउ शेंग के 6 स्टार पर। और यहाँ पे जो हमारा हीरो था उसकी भी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो भी डाउ शेंग के 5 स्टार पर पहुंच जाता है। और साथ ही जान की जो सभी हेवनली फ्लेम होती है वो आपस में मर्ज हो जाती है और बन जाती है एक फायर स्प्रिट, और उसका नाम होता है लिटिली। और फिर उसके बाद टाइम आ चुका था बाहर जाने का। इसी वजह से हमें प्रीव्यू के फर्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलती है एक फाइट जो कि अभी के लिए उसी रेलम के ऊपर हो रही होती है, होलो सोल वर्सेस स्काई मैंशन अलायंस की। और ये यहाँ पे आए दिन होती रहती है क्योंकि यहाँ पर मिलते डिमोनिक पत्थर जिनके अंदर प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की थोड़ी सी एनर्जी होती है जो देखी जाए हजारों गुना तो कम होती है, मगर जो फायर कल्टीवेटर उनके लिए काफी ज्यादा काम की होती है। इस वजह से इन लोगों की भी जो फाइट छिड़ती रहती है। और इस बंदे का नाम है कमांडर ली जो कि अभी के लिए इस टोली का लीडर होता है। और ये लोग अभी के लिए अपने टोली की स्टेटस को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा आगे आ चुके होते हैं, जहाँ पर होलो सोल का एक पावरफुल ग्रुप इन्हें मिल जाता है। इसी वजह से जो ट्यांजन होता है वो बहुत ही आसानी से इनके ग्रुप के काफी सारे मेंबरों को मार डालता है। और जहाँ पे जो ट्यांजन होता है वो अपने बॉडी से बोलता है कि इन सभी की गर्दन काटो और इन्हें भेजो स्काई मैंशन अलायंस। और इसी वजह से होलो सोल का ये जो ट्यांजन होता है वो अभी के लिए इतना फ्लेक्स मार रहा होता है, मगर दिक्कत वाली बात ये हो जाती है जब इसके मुंह से ये वर्ड निकलते तब वहाँ पे अपेयर हो जाता है फॉलिंग स्टार पर इनका यंग मास्टर एके जियान टर्की, जो कि आते खन बोलता है कि होलो सोल के बाप में भी दम है जो कि हमारे अलायंस के मेंबरों को हाथ लगा पाए। साढ़े तुम अभी के लिए कुछ ज्यादा उड़ रहे हो, और अपने एक ही हाथ से उस बंदे की गर्दन उड़ा देता है। और साथ ही जो बाकी के ट्यांजन होते जब वो हमला करने के लिए जियान के ऊपर आते हैं तो जियान उन्हें बहुत ही बेरहमी से मार डालता है क्योंकि अब इनकी जियान के सामने कोई औकात नहीं होती, जबकि डाउजून के 5 स्टार पर होते हैं। और साथ ही जब ये बाकी के लोग देखते तो वो भी काफी डर जाते हैं। इस वजह से जो छोटे मोटे वॉरियर होते हैं वहां से भागने लगते हैं, मगर जो जियान होता है उनको भी छोड़ता सभी को मार डालता है। पूरा होलो सोल का ग्रुप खाली। और फिर हमें नेक्स्ट सीन के अंदर जियान और यूनर आपस में बातें करते देखने को मिलती है क्योंकि जो कमांडर ली होता है जियान को बता देता है कि यहाँ पे होलो सोल की एक ब्रांच है जिसे एक 1 स्टार डाउशिंग प्रोटेक्ट करता है। इस वजह से हमें नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है कि जन उस ब्रांच को तबाह करने के लिए पहुंच जाता है, मगर इस टाइम कमांडर ली की फटी पड़ी होगी क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि ये बंदा कौन है। और यहाँ पे जो जियान होता है वो अपने एक ही अटैक में पूरी होलो सोल की ब्रांच को तबाह कर डालेगा। और अगर आप लोगों को जियान की एकदम डिटेल में और फार्मिंग देखनी है तो फिर वो आप लोगों को देखने को मिलेगी नोवेल की वीडियो के अंदर। मगर अभी के लिए आते हम लोग प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के ऊपर, जहाँ पर जो सीन होता है वो हमें फॉलिंग स्टार प्रिंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए मास्टर और बाकी के लोग होते हैं काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि जो पावर बैलेंस होता है स्काई मैंशन अलायंस और होलो सोल का वो बिगड़ चुका होता है उस डाउशिंग 6 स्टार की वॉरी के आने से, क्योंकि अब उनके पास 3 5 स्टार के ऊपर के वॉरी हो चुके थे और जिया यहाँ से जा चुकी थी ऑलरेडी। और इनके पास अभी के लिए कोई भी नहीं था जो होलो सोल के चीफ के साथ फाइट कर पाए। लेकिन तभी वहाँ पे एक आवाज गूंजती और सभी के सभी शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पहुंच चुका होता है जियान और बोलता है कि मैं फाइट करूंगा उससे। और फिर जियान सभी लोगों को बता देगा कि उसने प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को रिफाइन कर लिया और उसका जो पावर लेवल डाउशिंग के 5 स्टार के ऊपर पहुंच चुका है। इसी वजह से सभी लोग खुश हो जाते हैं। और फिर फाइनली वो टाइम आ जाता है लास्ट फाइट होलो सोल वर्सेस स्काई मैंशन अलायंस, जो कि एकदम फुल ऑन फाइट नहीं होती बल्कि होती है 3v3। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है हुन क्यूमू, जैसा कि आपको पता है जो कि एक डाउशिंग लेवल के 6 स्टार का वॉरियर है। और जब ये अपनी स्ट्रेंथ को फ्लेक्स करेगा तो सभी लोग काफी डर जाएंगे, मगर आप लोग तो जानती हो जाओ क्लैन के खून के अंदर डर नाम की चीज नहीं थी। इसी वजह से हमें जाओ चैन देखने को मिलते जो कि एकदम फुल ऑरा फार्मिंग कर देते हैं। और साथ ही दूसरा रीजन इसके ऊपर भड़कने का ये होता है क्योंकि ये जो बंदा होता है उन्हीं के टाइम का होता है, तब इन दोनों के बीच में जो पावर डिफरेंस था उसमें जाओ चैन आगे हुआ करते थे और उन्हें जब ये मिला करता था उसकी गुद्दी लाल कर देते, मगर अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। और साथ ही इसने भी हमला किया था जाओ क्लैन के ऊपर। इसी वजह से जो गर्मा गर्मी होती काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पे जियान भी आ जाता है एकदम फुल चौड़ में और वो भी आके अपने जलवे वाले दिखाने लगता है क्योंकि जाओ क्लैन है भाई, डर नाम की चीज ही नहीं है। और अभी के लिए जो हमारा जियान होता है वो तो मैदान में उतर भी चुका होता है और उसकी फाइट होने वाली है होलो सोल के चीफ के साथ। अब कौन जीतेगा ये तो आप लोगों को आने वाले एपिसोड के अंदर पता चलेगा, मगर चीजें अगर आप लोगों को ये सब डिटेल में जाननी है तो वो आप लोगों को नोवेल के अंदर पता चलेंगी, क्योंकि प्रीव्यू के अंदर जितने भी सीन थे उनसे रिलेटेड मैंने आप लोगों को थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अभी के लिए आप लोगों को कौन लगता है कि 3v3 में कौन जीतने वाला है, जहाँ पर एक साइड बिल टावर के एंसेस्टर है जाओ चैन है और जियान है, और फिर दूसरी साइड होलो सोल का चीफ है हुनमू है और 6 स्टार का एल्डर। और आप लोग सोच रहे हो वो रूल्स कहाँ गया जहाँ पे 5 स्टार के ऊपर का वॉरी नहीं आ सकता सेंटर पेन के अंदर, तो मैं बता दूं उसकी तो मदरबोर्ड हो चुकी है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।